Hello dear students, this is ARK representing an Arcanine. Dear CS Executive, new and old syllabus. जी हाँ, आप लोगों के लिए याद रखिएगा यहाँ JIL एल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी हाँ, याद रखिएगा ये डिटेल एनालिसिस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही डिटेल चैप्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सीपीसी एंड सीआरपीसी। जी हाँ, इसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा उससे। ऑलराइट, रिवीजन भी हो जाएगा, क्विकली रिवीजन हो जाएगा इन दोनों चैप्टर्स का, सीपीसी एंड सीआरपीसी। याद रखिएगा ये चैप्टर बेटा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये लगातार ये क्वेश्चंस, जी हाँ लगातार ये 14-16 मार्क्स अराउंड इवन 20 मार्क्स तक के लिए में, अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल आप चाहें तो याद रखिएगा इसी जगह वेबसाइट पर जाएगा और आप जरा जाके कुछ पुराने पेपर्स को एनालिसिस करके देखिएगा। इन चैप्टर से ऑन एन एवरेज 12 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में डिस्कस किए गए। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर भी ऑफ कोर्स इस बार भी ये 10 to 12 या 14 मार्क्स से कम नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस वीडियो कि हम आपको ये बात बता सके और आपके साथ कुछ क्वेश्चन इसी सीरीज के अंदर आपके साथ एक बार डिस्कस कर सके। ऑलराइट, सो बेनिफिट क्या मिलेगा सर? बेनिफिट तो ये मिलने वाला है क्या, सी सी देखिएगा। सर ये फिर भाग गया। ऑफ कोर्स नॉट टू वरी अबाउट इट। सी ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस करूंगा, इसके बाद आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप इसे याद रखें, फटाफट से क्विकली रिकॉल कर पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसे छोड़ के नहीं जाना है, इसे रिवाइज करके जाना है। जो स्टूडेंट्स पहले रिवीजन कर चुके हैं, आई मीन पढ़ चुके हैं, उनके लिए क्विक रिवीजन होगा। साथ ही साथ उनको याद रखिएगा कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगा तो याद रखिएगा ये इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ऑलराइट, सो विदाउट दिस टाइम फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। सी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Amit files a suit against Sumit to recover money on a promissory note. ठीक है जी। Sumit contends that the promissory note was obtained from him by the undue influence. क्वेश्चन में देखो by the party। अमित ने क्या किया बेटा? फाइल सूट्स किसका अगेंस्ट किया है बेटा? सुमित के। टू रिकवर मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट, मतलब इसने इशू किया था प्रोमिसरी नोट किसको? अमित को। सुमित ने अमित को। ऑलराइट, now Sumit contends that the promissory note was obtained from by him under influence. उसका एलिगेशन क्या है? under influence अप्लाई करके। ठीक है, the suit is decreed, the suit is decreed मतलब जजमेंट हो गया। क्या हुआ बेटा? in spite of his objection, मतलब suit डिसाइड हो गया, decreed मतलब डिसाइडेड, और क्या उसका ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया। किसके? सुमित को। ठीक है, Sumit subsequently wants to challenge the promissory note by fresh suit on the ground of fraud and coercion, or the ground of fraud and coercion. Is the second suit barred by the res judicature? सी याद रखिएगा, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं बेटा, एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ रुक जाना, बहुत ध्यान से रुक जाना, सुन लेना, भागना मत पढ़ने के चक्कर में एकदम से। देखो बेटा, मैंने अपने बारे में बता दूं आप लोगों को, मैं इस फील्ड में लास्ट 8 10 ईयर्स से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। क्या समझेगा? एग्जाम के अंदर एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो याद रखिएगा प्रिपरेशन के बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। अभी जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का प्रैक्टिस इंप्रूव होगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि एग्जाम में सही तरह से नहीं पकड़ा और वो टाइम जो टिक 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 3 आवर्स का निकल जाएगा तो वापस से मौका नहीं देगा आपको लिखने का। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अभी से प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, अब देखिएगा आपकी डिस्प्ले पे बेटा क्वेश्चन आएगा, याद रखिए बेटा क्वेश्चन का फोटो जरूर ले लीजिएगा, बाद में फिर दिक्कत आएगा ना। देखो डिस्प्ले आ गया होगा आपके सामने, आप इस डिस्प्ले पे बेटा 1 मिनट रुकिएगा। ऑलराइट, डिस्प्ले आ गया होगा बेटा, डिस्प्ले पे देखिए क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। Amit filed the suit against Sumit to recover the money on a promissory note. Sumit contends that the promissory note was obtained from him by undue influence. यहाँ वो क्या कह रहा है बेटा? undue influence के थ्रू से लिया गया है। Alright, the Sumit is decreed, the suit is decreed मतलब decided. In spite of this objection, the Sumit subsequently wants to challenge the promissory note by the fresh suit on the ground of a fraud and coercion. In the second suit, the barred by the res judicature. अभी बेटा फटाक से देखो क्या ये बार्ड है नहीं है, देखते हैं बेटा। देखो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे लिए, अभी आगे और डिस्कस करेंगे। नाउ फटाफट से देखना बेटा, आप लोगों को याद है तो गुड, नहीं तो मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट से। एक बेनिफिट मिलेगा बेटा यहाँ पे, सेक्शन 16 ट्रैक हो गया। सर सेक्शन 16 क्या कहता है? ध्यान सुनना बेटा। सॉरी सेक्शन 16 नहीं करेंगे यहाँ पे, सेक्शन 11 डिस्कस करेंगे। एक मिनट देखिए यहाँ पे, अभी सेक्शन 11 डिस्कस करेंगे। ध्यान से बेटा, ध्यान से। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी। देखिए सेक्शन 11 जो है और सेक्शन 10, हम दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, लेकिन यहाँ सेक्शन 11 की बात हो रही है। आपको याद होगा सेक्शन, एक्चुअली देखिए इसमें मजे की बात आप ऊपर देखेंगे, आधी बात तो उन्होंने खुद ने बता दी आपको, अदरवाइज जनरली अगर क्वेश्चन अगर होता तो एब्सेंट किया जा सकता था।
लेकिन अब रेस जुडिकाटा की हम जब बात करते हैं, रेस जुडिकाटा मतलब, रेस जुडिकाटा का मतलब बेटा समझते हैं ना आप लोग, रेस जुडिकाटा क्या नाम मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिसाइडेड, ध्यान से रखना यार, डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडेड केस, ठीक है। और सेक्शन 10 की जब बात करते हैं, याद होगा, रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस का मतलब करता है जहां पर केस अभी पेंडिंग है। ये एग्जाम में गलती मत कर देना बेटा, क्वेश्चन को जरूर समझना। अब रेस जुडिकाटा के अंदर अगर बात करें डिसाइड केस के अंदर, तो क्या लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, लैंग्वेज को बड़ा ध्यान समझना बेटा उसमें। अभी क्या, अभी नोट कर लेना, नो कोर्ट शैल, आपने सुना होगा नो कोर्ट शैल, नो कोर्ट शैल क्या कर नहीं सकता बेटा, ट्राई एनी सूट, याद रखिए, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट इन विच, आपको याद होगा इन विच, व्हाट इन विच क्या होता है बेटा, इज इन विच द मैटर, इन विच द मैटर, अब देखो मैटर क्या है, मैटर, इन विच द मैटर कैसा होगा, सेम, in which the matter is same in a previously, previously याद आ रहा है कुछ, previously decided suit and has been heard, उसको सुन भी लिया गया, उसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है, एंड फाइनली डिसाइडेड, सॉरी एक्चुअली थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, ऑलराइट, डिसाइडेड बाय दी कोर्ट, याद रखना। अब यहां मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना आप लोग, नहीं सुना तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। लैंग्वेज देख रहे हैं, सेक्शन 11 की लैंग्वेज देख रहे हैं आप, वो क्या लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ध्यान से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। एग्जाम में अगर आ गया किसी भी तरह से पूछना क्वेश्चन, मैं आपको बहुत से समझाऊंगा उसको। सेक्शन 11 का रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड केस, जो मामला डिसाइड हो गया है, क्या मैं आगे जा सकता, सुनो सुनो, सेम कोर्ट में सेम कॉज लेके, सेम मैटर को लेके, जो सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुका है, सेम मैटर्स हैं, सेम मैटर्स हैं, ठीक है, और सब्सटेंशियली वो डिसाइड, सब्सटेंशियल मतलब समझ रहे हैं ना, जो ऑल फैक्ट्स सेम है, आप उसको लेके वापस से केस को रीओपन कर रहे हैं, नहीं, सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुका है। अगर कोई सब्सटेंशियल फैक्ट लॉन्च में आया है तो बात अलग हो जाएगा, देखो यहाँ कहता है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट इन विच द मैटर सेम प्रीवियसली डिसाइडेड, तुम लैंग्वेज को पकड़ना, सूट इन ऑलराइट हैज बीन हर्ड, मतलब वो सुना जा चुका हो, पेंडिंग नहीं है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय दी कोर्ट, दी कोर्ट मतलब उसी कोर्ट में वो डिसाइड हो चुका है। कैसा, मैं अपील नहीं कर सकता, जाओ अपील करो, फैक्ट से तुम्हारे पास में फर्दर अपील कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, आपको याद होगा सर अपील के भी प्रोविजंस हैं, आप अपील जब भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जब अपील आपको वहां लॉ परमिट कर रहा हो, या आपके पास कोई सब्सटेंशियल फैक्ट नॉलेज में आया आपके, ठीक है, तो आप फर्दर अपील कर सकते हो। बट सेम कोर्ट में सेम मैटर को सेम पार्टी से बीच में, जी हाँ पार्टी भी सेम है और मैटर भी सेम है, मतलब कंप्लीटली प्रीवियसली वो डिसाइडेड हो चुका है, पार्टी सेम, मैटर सेम, सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुका है, देन उसको रीओपन आप वापस उसी कोर्ट में वापस ले आ नहीं सकते। ऑलराइट, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि वो सेम मैटर को लेकर आया, अब उसने एक नया तरीका ढूंढा, उसके लिए क्या बोला कि अभी वो केस फ्रॉड और कोअर्शन के मैटर्स पे। ऑलराइट, आई होप पकड़ में आ गया होगा, ये कोई डाउट नहीं होगा इस पे, उम्मीद कर रहा हूं। याद रखिए सीरीज का पर्पस क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्विक रिवाज होगा। अभी देखो आपको सेक्शन 11 रिकॉल हुआ होगा, ऑलराइट, एंड सेक्शन 10 रेस अप ज्यूडिस, ऑलराइट सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फटाफट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो डिस्प्ले प्लीज, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये डिमांड कर रहा है आपसे, ध्यान से बेटा, ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, ठीक है, टू सेल हिज हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली, बोथ द पार्टीज रिसाइड्स इन जयपुर, दोनों ही पार्टी देखो ए भी, और बात ध्यान से पकड़ना, बी कहां रहते हैं, जयपुर में, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, हाउस, हाउस मतलब यहाँ पे हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑलराइट सर, हमने ये फैक्ट भी पकड़ लिया, कहां पर है लेकिन वो दिल्ली में, ये फैक्ट्स मैं कलेक्ट कर रहा हूं बेटा, है ना, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहा हूं ताकि इजीली हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। दोनों पार्टी रहती जयपुर में, एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इन जयपुर, ऑलराइट, जयपुर में एग्रीमेंट हुआ था। बी सूज ए फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन जयपुर, ए क्लेम्स दैट जयपुर कोर्ट हैव नो जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द सच सूट, डिसाइड। Now come to this. Now listen, dear student, dear students, क्वेश्चन समझ में आया, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फैक्ट्स को पकड़ा करो बेटा, जब भी कोई केस या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसकी फैक्ट्स को पकड़ो, फैक्ट्स पकड़ने से, अगर आप फैक्ट्स को सही तरह से पकड़ना सीख जाएंगे, या देखिए ऐसे सॉल्व करने से सीखेंगे, ये कोई चमत्कार नहीं होगा कि बेटा रात में हो जाए, राइट। सो क्या होगा बेटा, समझिएगा, फैक्ट्स को समझिएगा, अगर आपको फैक्ट्स क्लियर होंगे, फैक्ट्स समझ में आएंगे, तो आपको सिर्फ लीगल प्रोविजन को अप्लाई करके देखना उस पर,
It's known as legal reasoning. Legal reasoning. All right. सो क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच में एक इमोवल प्रॉपर्टी को ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। दोनों ही पार्टी एक जगह रहती है जाके जयपुर है कि जहां बताया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है वो है दिल्ली में। अब बेटा मैं अगर आपको सीधी सी एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपने सेक्शन 16 पढ़ा होगा, सेक्शन 16, सेक्शन 16 ने स्पेसिफिकली कह रखा है कि सूट ऐसे केसेस में कहां फाइल होता है जब इमोवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो। सो वेयर the immovable property is situated, the court in which jurisdiction the immovable property is situated। तो मैं अगर यहाँ पे अगर आपको बताऊं सेक्शन 16 आपको डिफाइन देना है, एग्जाम में से ऐसे लिख के आएंगे कि नहीं बेटा ऐसे लिख के नहीं आना है, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो याद रखिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन का बताया सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या कहता है, पहले आपको वो प्रोवाइड करना है, फिर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है उसको बताना है, देन कंक्लूड करना है आंसर। सेम यहाँ पर हम सेक्शन 16 की रेफरेंस देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेक्शन 16 की रेफरेंस देंगे। अच्छा ध्यान सुनना बेटा, यही हो सकता था कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती। कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो कौन से सेक्शन से हम लोग उसको रेगुलेट करते, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइएगा। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट। अब देखो बेटा डिस्प्ले प्लीज, देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट इज परमिसिबल। रिव्यू याद रखिएगा, रिव्यू रिव्यू रिव्यू। हाउ रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवीजन एंड अपील। डियर ऑल, डियर ऑल, डियर ऑल, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, याद देखिएगा। इतना थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, और याद देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रिव्यू, रिवीजन या आपका, और ऑफ कोर्स रेफरेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, अपील पे भी आ सकता है। सो बी अवेयर, इसे जरूर रिवाइज करके जाएं। अगर किसी स्टूडेंट को ये टॉपिक क्लियर नहीं है, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस, अपील में डिफरेंसेस क्लियर नहीं है, कोई भी छोटा मोटा डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई करूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 7568387606। याद रखिएगा 7568387606। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी क्वेरी को, डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर 101% विद इन 24 आवर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिफिकल्ट अगर कोई लगता है आपको कि टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लैंदी प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी भी सब्जेक्ट का मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर भी आपको आंसर करूंगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ये फैसिलिटी याद रखिएगा, एग्जाम तक जल्दी से मौका उठा लो यार, फायदा उठा लो। ऑलराइट, सो ये आप देखेंगे बेटा। ऑलराइट, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना, मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस टाइम दिस क्वेश्चन यू नो व्हाट हैविंग अ मोर पॉसिबिलिटी कि आ सकता है, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेट्स सी, कम टू स्क्रीन, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा आप लोग, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। A temple is located in city Delhi. Large number of worshippers are visiting to the temple. A masjid passed an order under section 144 of the Code of Civil Procedure, Criminal Procedure, and 73 to widen and heighten the doorway of the temple with a view to prevent the dangers arising from the overcrowding. Is the order masjid justifiable? आपको क्या लगता है? वर्शिप, आई मीन इसका जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने ले लिया होगा। ऑलराइट, अब बेटा आप इसको जरा कंसीडर करें। आपको याद हो तो प्रिवेंशन ऑफ, है ना, इमरजेंसी का केस में अगर कोई इमरजेंसी 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 याद आ रहा होगा, सेक्शन 144, ये तो बहुत फैमिलियर हो गए होंगे इसके साथ में। अभी कई बार देखने को मिला है, पैंडेमिक सिचुएशन में कई बार देखने को मिला है। सो स्टेट वाइज देखने को मिला, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेशली हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिला है अक्सर। सो आई बिलीव कि आप समझ गए होंगे मैं क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। सर सब कुछ हम ही सॉल्व करेंगे बेटा, सब अगर हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा रिवीजन कैसे करवाएंगे, तुम्हें कैसे याद दिलाएंगे कि तुम्हारी कहाँ पर अभी कौन सी प्रिपरेशन अभी अच्छे से और करनी है। ऑलराइट, फिर भी बेटा मैं आपको कह रहा हूँ ये फॉरम आपके लिए ओपन है, आप बिल्कुल क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, आइए आइए आइए, स्क्रीन डिस्प्ले प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा फटाफट से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट समरी ट्रायल। उम्मीद है मेरे को पता होगा आप लोगों को, समरी ट्रायल एंड एंटीसिपेटरी बिल, समरी ट्रायल आपका आप में आप लोग सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ सिंपल से छोटा सा बताएंगे, एंटीसिपेटरी बिल। सर एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है, याद करो मेरे बच्चों, कौन इशू करता है इसको, कहां से मिल सकती है, तो हाई कोर्ट या फिर सेशन जज इसको दे सकते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा सर इसके अंदर क्या खासियत मिलेगी आपको, याद रखिएगा ये कैसे हो रही है, कब मिलती है बेटा, बिफोर अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट। अगर बंदा अरेस्ट ही हो गया फिर एंटीसिपेटरी बेल थोड़ा मिलेगा। एंटीसिपेटरी का मतलब ये होता है इन एडवांस, अगर कहीं भी बंदे को लगता है देयर इज सम एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब क्या लग रहा है उसको कि उसको डाउट है, ही इज हैविंग अ डाउट दैट ही इज गोइंग टू बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन दैट केस,
what he will do, he will apply to the high court and the session judge for demanding what, for requesting, so not demanding, for requesting for anticipatory bail. एंटिसिपेटरी बेल के लिए वो क्या कर सकता है बेटा, इनको कोर्ट को अप्लाई कर सकता है। अब ये बेटा एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ही क्या हुआ, कैसे कैसे मामले में आएगी ये, जो कौन से ऑफेंसेस होंगे, नॉन बेलेबल। अगर बेलेबल होते तो फिर हम ट्राई क्यों करते। सो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हमेशा कैसे होते हैं बेटा, कॉग्निजेबल। याद आ रहा है, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर ऑलवेज नॉन बेलेबल। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा, क्या होने वाला है, ध्यान सुनना। ये जो क्वेश्चंस बेटा हम लोग आपके सामने रखे हैं ना, ये क्वेश्चंस आपको आपको एग्जाम में ले जाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हैं। आप सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से बेटा। एनआरके 9 का इंस्टीट्यूट इस का यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ का बच्चा एग्जाम्पशंस गेन कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन नहीं होती तो मैं आपको उन सबके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और जल्दी कराने वाला हूँ उन सबके स्टूडेंट, जितना पॉसिबल होगा, जो जो हमारा मेन सिटी से बिलोंग करता है उनके लिए, ठीक है। जो बाहर से करते हैं उनके लिए ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे आपसे उनके साथ भी एक इंटरेक्शन आपको उनके साथ भी हो सके, आप उनके एक्सपीरियंस को जान सकें। याद रखिएगा क्यों ये सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हमारा का डेली बेसिस पे एग्जाम अटेम्प्ट करता है बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जाम, 1 महीने पहले ही, और एग्जामिनेशंस गेन करता है। ये मैं आपको सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो याद रखिए एग्जाम में पेपर क्रैक करना बहुत ईजी होगा। माइंड मानेगा नहीं लिखने के लिए, हाथ का छोड़ेगा, छोड़ना कौन करेगा। याद रखना, अगर अगर कोशिश कर ली तो याद रखना ये सीएस एग्जैक्टिव तो सीधा सीएस प्रोफेशनल है, कोई नहीं रोक सकता तुमको। और अगर आपको लगा नहीं यार से छोड़ो ना यार, एक दिन करो 2 दिन कर लिया, सो याद देखिएगा डिफिकल्टी कुछ भी हो सकती है, रिजल्ट से कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डियर स्टूडेंट्स, उन लोगों की बातों में मत जाना जो तुमसे अगर बार बार ये कह रहे हो कि 15 दिन पहले पढ़ लो और हो गया सब कुछ, और महीने भर पहले पढ़ लो सब कुछ हो गया। हम क्यों बोल रहे हैं कि हमें ये बेटा प्रोफेशन इस्तेमाल करना है, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे करना है। अगर 1 महीने पढ़ के अगर बड़ा पैकेज का अगर सपना देखा जा रहा है तो सोचना कि खुद सोचो यार, कौन तो एक बड़ी पैकेजेस है, अपनी अच्छी तुम अपनी प्रैक्टिसिंग फॉर्म ओपन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल। लॉ अगर 1 महीने में अगर समझ में आ जाते तो क्या कहने, फिर तो हमारी कंट्री क्या कहने। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर प्रिपरेशन हो गई है या अभी भी कर रहे हो, इन सीरीज को प्रॉपर अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट वीक में 3 टाइम्स अटेम्प्ट करो। इसके अलावा याद रखो बेटा, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस बात में, आप इसे रेगुलर बेसिस पे देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, ऑलराइट। और याद देखिए इस चैनल पे ना सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स की, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, न्यू एंड सिलेबस सबके लिए अवेलेबल है। एग्जाम तक बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि टारगेट है इस बार जबरदस्त जबरदस्त लेवल पर सीएस का कंपनी सेक्रेटरी ऐसे लेवल पे ले जाने का कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जबरदस्त तरीके से धमाका हो कि हाँ प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी वेल नोन होना चाहिए, ऑलराइट। और ये ड्रीम है पूरा करके रहेंगे, एनआरके 9 पूरा करके रहेगा। उम्मीद करता हूं आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं, हमारी टीम के साथ आ सकते हैं और इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिएगा नेक्स्ट